नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए शिवानी जी की लिखी हुई कहानी दो सखियाँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्रस्तुत है कहानी दो सखियाँ। निस्वार्थ मैत्री की डोर शायद जीवन की दो ही अवस्थाओं में मनुष्य को बांध पाती हैं, कैशोर्य में और वार्धक्य में। शैशव की धरणी मैत्री के अंकुर प्रस्फुटित होने के लिए बहुत कच्ची रहती है। यौवन हमें अपने ही स्वार्थ के प्रति सजग बना देता है। किससे की गई मैत्री कितनी फलदायक होगी, किस मित्र से हमें क्या लाभ होगा, ये सोचते समझते जब हम प्रौढ़ होते हैं तो मैत्री की परिभाषा ही बदल जाती है। नाना अनुभूत तथ्य हमें धीरे धीरे इतना स्वार्थप्रद बना देते हैं कि हमारा संसार केवल हमारी संतान तक ही सीमित रह जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी अपने उस पारिवारिक एकांत में हम वर्षों से बिछड़े और सहसा वर्षों बाद मिले किसी इष्ट मित्र की उपस्थिति को भी भार समझने लगते हैं। मैत्री के प्रगाढ़पन के दूहे शीतोष्ण जल रहित दूध की असली घूंट तो हमें वार्धक्य में ही मिल सकती है। सखूबाई और आनंदी की मैत्री इसी अवस्था में परिपक्व हुई थी। दोनों के स्वभाव, व्यक्तित्व, रुचि, प्रदेश किसी में भी कहीं तो कोई साम्य नहीं था। एक थी अकोला की, दूसरी उन्नाव की। एक प्रिंसिपल के पद से अवकाश ग्रहण कर स्वेच्छा से आश्रय, जो एक वृद्धाश्रम है, में रहने आई थी। दूसरी केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी, किंतु गृहणीय पद का अनुभव था विशद। उस महिमा में पद से समय से पूर्व अवकाश ग्रहण कर अनिच्छा से ही वहां आई थी। आनंदी जब आश्रय में रहने आई तो शरीर और मन दोनों से बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी दोनों बेटियां ही उसे पहुंचाने आई थीं। सखूबाई बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। वो मेस से अपनी चाय लेकर नित्य वहीं बैठकर पीती थी। बूढ़े बूढ़ियों के उस कलरव में चाय पीना उसे कभी अच्छा नहीं लगा। उसने ही पहले कार से बेटियों का सहारा लेकर उतर रही आनंदी को देखा था। आश्रय के कर्मचारियों ने उसका सूटकेस उतारा, स्काई बैग और टोकरी उसकी बेटियां थामे थीं। दीर्घांगी गौरवर्णी युवती उसकी बेटी रुक्मणी थी, जिसकी चाल ढाल, चेहरे मोहरे से अहंकार पसीने से टपक रहा था। छोटी बेटी राधा बड़ी बहन की अपेक्षाकृत छोटे कद की थी। उसका रंग कुछ दबा था, किंतु व्यक्तित्व बड़ी बहन से भी अधिक दबंग था। बड़ी बड़ी चपल आंखों से वो इधर उधर देखकर बोली, वाह, जगह तो बड़ी सुंदर है ना अम्मा? अम्मा मेले में खो गई किसी सहमी बालिका सी इधर उधर देखती बीच बीच में खड़ी होकर सांस लेते सुस्ता रही थी। तभी सखूबाई ने उसके देव शिशु के से निर्दोष चेहरे को ठीक से देखा और उसे लगा ऐसी पीड़ित करुण दृष्टि उसने पहले कभी नहीं देखी। उसका सामान, दबंग ठसकेदार पुत्रियां, उनकी मर्सिडीज गाड़ी को देखकर ही वो समझ गई थी कि नवीन आगंतुका किसी समृद्ध परिवार से आई है। वैसे भी आश्रय मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के बुजुर्गों का आश्रय नहीं था। गृह से निर्वासित या स्वेच्छा से इस वानप्रस्थी आश्रम में आने पर 600 रुपया प्रतिमाह देना होता था। उसी में खाना पीना, लॉन्ड्री, दवा दारू सबका खर्चा सम्मिलित था। आश्रय का अपना डॉक्टर था, अपना गायनोकोलॉजिस्ट था, अपना डेंटिस्ट और अपना ऑप्थामोलॉजिस्ट। डेंटिस्ट तो एक प्रकार से मुफ्त की तनख्वाह डकारता था, क्योंकि आश्रम वासियों में अधिकांश के मुंह पोपले थे या फिर वे डेंचर सहित ही आश्रम में आए थे। हाँ, आँखों के डॉक्टर बनर्जी बेहद व्यस्त रहते थे, क्योंकि हर 5 में से 4 बुजुर्गों की आंखों में या तो मोतियाबिंद उतर आया था या उतर रहा था। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, उर्दू पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थीं। एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। प्रार्थना भवन था, जहाँ राम लक्ष्मण सीता के पंचायतन दरबार, शिव, हनुमान, बालाजी से लेकर गुरु गोविंद सिंह, साईं बाबा के बड़े बड़े चित्र लगे थे। जिसकी जहाँ श्रद्धा हो वहाँ माथा टेके। एक आश्रम वासिनी वृद्धा अपनी मृत्यु से पूर्व रंगीन टीवी सेट भी खरीदकर अपनी बिरादरी को भेंट कर गई थी। प्रार्थना सभा से भी अधिक भीड़ अब वहाँ जुटती थी। दिन भर की ऊबी थकी बुजुर्ग बिरादरी कृषि कार्य के लिए नीरसतम कार्यक्रमों को उधरस्थ कर डकार लेकर ही सोने जाती थी। एक सखूबाई उस भीड़ में कभी नहीं दिखती। उसे टीवी से एलर्जी थी। जब पूरी भीड़ रामायण के राम रावण युद्ध को देखकर लोटपोट हो रही होती, वो अपने कमरे में पलंग पर लेटी बर्ट्रैंड रसल की आत्मकथा पढ़ती, जिसे पिछले 4 वर्षों में वो 4 बार पढ़ चुकी थी।
उसे लगता था वार्धक्य को किसी ने मनसा वाचा कर्मणा पछाड़ा है तो रसेल ने। देखा जाए तो उसी की लिखी पंक्तियों ने उसे संतान का मोह त्याग यहाँ आने की प्रेरणा दी थी। उन्हें उसने अपनी डायरी में उतार कर रख लिया था। कभी रसेल ने मित्र लूसी को व्यथित होकर पत्र लिखा था। प्रिय लूसी, जीवन तब दुर्वह हो उठता है जब तुम जिन्हें प्यार करते हो वे सहसा तुम्हारी पकड़ से बहुत दूर चले जाते हैं। तुम समझ जाते हो कि अब उनके जीवन में तुम्हारा स्थान प्रथम नहीं रहा, तुम्हारा दर्जा सहसा दोयम हो गया है। साहस से इस समस्या का सामना करो, स्वयं अपने मोह से मुक्ति पाने की चेष्टा करो। मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन साधना है। इस प्रयास में तुम्हारे स्वभाव में, व्यवहार में अस्वाभाविक कठोरता आ जाएगी। मन भी टूटेगा, शरीर भी। तुम्हारा जीवन केवल कल्पना और स्मृतियों का संसार रह जाएगा, जहाँ कर्तव्य से वास्तविकता कभी नहीं टकरा पाएगी। तुम स्वयं एक छाया मात्र रह जाओगी, स्वयं अपने लिए ही एक अजनबी। किंतु इसका एक लाभ भी है, तुम्हारा अतीत सदा जीवंत रहेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तुम अपनी संतान के जीवन में दोयम दर्जे पर आ जाते हो तो चाहे कितना ही कठिन लगे, केवल ग्रहण करने का माध्यम बने रहो। प्योरली रिसेप्टिव एंड पैसिव। अपनी राय तब तक ना दो जब तक मांगी ना जाए। जिनके आश्रित बन गए हो उनके मूड को देखो, परखो, याद रखो कि अब तुम्हें अपने अधिकार मांगने का भी अधिकार नहीं रहा। यही दृष्टिकोण एक समझदार सुलझी हुई जननी को अपने विवाहित पुत्र के प्रति सदा अपनाना चाहिए। यदि अपनी आत्मा को मृत्यु से हमें बचाना है तो इसी अग्नि परीक्षा से बेदाग निकलना होगा। यही सखुबाई ने भी किया था और कर रही थी। 7 वर्षों की इस कठिन साधना में वो खरी उतरी थी, किंतु आनंदी अभी भी माया मोह से विमुक्त नहीं हो पा रही थी। राजा सुरथ की भांति उसके प्राण अभी उसकी प्रवंचक संतान में ही टंगे थे, किंतु ज्ञान पिपासु वैश्य की भांति सखुबाई ने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया था। टीवी पर रामायण आने का समय होता तो आनंदी बार बार बाहर भीतर जाने लगती। उसका मन होता वो भी उस आतुर भीड़ के बीच बैठ जाए, पर दबंग सखी को अप्रसन्न करने का दुस्साहस उसे कभी नहीं हुआ। एक दिन बड़े साहस से उसने दबी जुबान से डरते डरते प्रस्ताव रखा था, चलोगी सखू, आजकल राम रावण युद्ध चल रहा है। तुझे जाना है तो जा मर, मेरा सिर मत खा। कभी राम के तीर की फुलझड़ी बुझी और कभी रावण की। अरे क्या घर में ऐसे तीरों की नित्य की टकराहट से मन नहीं भरा तेरा? आनंदी बेचारी मन मारकर बैठ जाती। बार बार वो ललचाई दृष्टि से पर्दे की ओर से टीवी को देखती, पर कभी रावण की आधी मूंछ और कभी हनुमान जी की दिगंत व्यापी पूंछ ही उसके पल्ले पड़ती। आश्रय में आने के पहले दिन ही सखुबाई आनंदी को अपने कमरे में ले आई थी। जब से गुरविंदर कौर गई उसका पलंग खाली था। एक कमरे में 2 ही पलंगें लगाई जाती थीं, पर इधर सहसा भीड़ बढ़ने से 1-2 कमरों में 3-3 पलंगें डाल दी गई थीं, किंतु सखुबाई के कठोर साहचर्य की संभावना से ही सब सहम गईं। क्रुद्ध नागिन के फन को भला कौन हाथ में लेती? एक तो प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए एक वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। फर्श दर्पण सा चमकता, बिस्तर पर एक भी शिकन नहीं होती। जहाँ अधिकांश कमरों में अव्यवस्था गूदड़ रूप से साकार होकर पसरी रहती, सखुबाई अपने हाथों से गुसलखाना घिस घिस कर चमकाए रखती। करीने से लगी पुस्तकें, एक सीध में रखा चश्मा, रुमाल, चप्पलें। आनंदी के भोले निरीह चेहरे को देखकर वो उसे अपने कमरे में ले तो आई, पर उसे भय था कि कहीं वो उसके कमरे की शुचिता को म्लान न कर दे। किंतु आनंदी ने उसे निराश नहीं किया। वो 19 थी तो आनंदी 20। सखुबाई पैर की एड़ियों से ही किसी भी नारी का पूर्ण व्यक्तित्व भांप लेती थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि जो नारी अपने पैरों को स्वच्छ सुघड़ रखती है उसके व्यक्तित्व के किसी ओने कोने में मकड़ी का जाला नहीं लग सकता। आनंदी तड़के ही उठकर नहा धो लेती, फिर अपने सन से सफ़ेद बालों का नन्हा सा जूड़ा बना वो पहले तुलसी के गमले में पानी चढ़ाती, फिर सूर्य को पानी चढ़ाती और फिर अपने लड्डू गोपाल की साज सज्जा में जुट जाती। उन्हें नहलाती, रोली चंदन लगाती, गोटा लगा रेशमी झबला पहनाती, माथे से लगाती और फिर आंखें मूंद आत्मविभोर हो मधुर कंठ से नित्य एक ही वंदना दोहराती। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे खलु दुस्तारे, कृपया यारे पहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम। जपार्चन से कोसों दूर
नास्तिक सखूबाई कभी कभी झुंझला पड़ती। अब बस गोविंदम, बस गोविंदम। कब तक भजोगी अपने गोविंद को? क्या दिया है तुझे इस गोविंदम ने? बेटे बेटियों से दूर इस कांजी हाउस में ही तो लाकर पटका है। मैं तेरी जगह होती तो दूर पटक आती इन्हें। लानत है से गोविंद पर। अरे मास्टरनी, भगवान से तो डर। राम राम। परलोक का क्या कोई डर नहीं है तुझे? देख, तू 70 की हो गई है। अभी तक तेरे कान, दांत, आँख, हाथ पैर सब सही सलामत हैं। हाथ में पैसा है। ये सब क्या उसी ने नहीं दिया है तुझे? बहुत लाड़ उमड़ने पर वो सखू को मास्टरनी कहकर पुकारती थी और सखू उसे कहती थी डोकरी। डोकरी? सखूबाई हाथ की मोटी पुस्तक नीचे पटक चश्मा उतार उसे एक बार फिर अपनी दलील से पराजित कर देती। क्या दिया है जी उसने? हमने अपनी तंदुरुस्ती की खुद देखभाल की है। कभी शरीर पर अत्याचार नहीं किया, कुपथ्य नहीं खाया, समय को संयम से बांध कर रखा है। इसी से सब अंग सही सलामत हैं। और पैसा? पूरे 35 वर्ष नौकरी की है, वो भी ईमानदारी से। वही सेता धन भोग रही हूँ। इसमें देने वाला कहाँ से आ टपका? आनंदी एक दीर्घ श्वास लेकर उठ जाती। आज तक कभी भी उसने किसी भी वाद विवाद में अपनी उग्र तेजी सखी को पराजित करने का प्रयास नहीं किया था। और कभी कभी विनम्र विपक्षी का यही समर्पित पराभव सखू को बौखला देता। कैसी औरत है ये, लड़ना जानती ही नहीं। रात के निभृत एकांत में आश्रमवासी अनिद्रा से त्रस्त हो बड़ी रात तक बेचैन करवट बदलते रहते। किसी की बेसुरी गुनगुनाहट हवा में तैरती चली आती, कभी सिगरेट का धुआं। किसी को विलंबित खांसी का दौरा पड़ता, कोई खटखट कर बरामदे में टहलता रहता। सभी तो वार्धक्य की देहरी पर खड़े थे और इसी देहरी के भीतर तो प्रायः ही निद्रा का प्रवेश वर्जित रहता है। वे दोनों सखियां भी बड़ी रात तक बतियाती रहती। उसी निद्रा विहीन अवध में सखूबाई पार्श्व में लेटी आनंदी को नित्र अपनी क्रूर प्रश्न श्लाघा से कोसती रहती। डोकरी, सो गई क्या? अरे अभी तो 12 भी नहीं बजे। रो रही है ना? किसकी याद आ रही है? रुकमन की, राधा की, या अपने लाडले बेटे की? कौन हरामजादी रो रही है? कभी कभारी कोचे जाने पर ऐसे अपशब्द उस सात्विकी जिह्वा पर फिसलते थे। मैं क्यों रोने लगी? किंतु चतुरा सखूबाई अंधेरे में भी उसके मौन रुदन को हथेली पे धरी जूं सा ही पकड़ लेती थी। अरे जा, तब से फन्न फन्न नाक सुड़क रही है। अच्छा बता डोकरी, घर से तुझे किसने निकाला, बहू ने या बेटे ने? निकले मेरे दुश्मन। कौन निकालेगा मुझे? मैं खुद चली आई। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम सब तो यहाँ खुद ही आए हैं पिकनिक मनाने। क्यों, है ना? देख मास्टरनी, मैं जप कर रही हूँ और तू बार बार मेरा जप तोड़ रही है। देख नहीं रही है, हरदयाल बाबू भी बरामदे में टहल कर सोने चले गए हैं। आश्रय के सबसे पुराने सदस्य हरदयाल लोढ़ा की जीवन गाथा भी गुरविंदर कौर की कहानी से कुछ कम करुण नहीं थी। झूठ का ये लक्षाधिपति व्यापारी देखते ही देखते कंगाल हो गया था। कभी कलकत्ते में 4-4 कोठियाँ थीं। दर्शनीय व्यवसाय, कुशल जवान बेटा था, बेटी थी। पहले एयर क्रैश में बेटा गया, फिर पत्नी को पुत्र शोक ने पागल बना दिया। छत से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। पुत्री को लाखों का दहेज देने पर भी जमाता आए दिन रकम उगाने उसकी छाती पर सवार रहता। लोभी समधी चाहते थे अपने जीवन काल में ही वे अपनी चल अचल संपत्ति अपने दामाद के नाम कर दें। देर अबेर मिलेगी तो उसे ही। वे हार्ट के मरीज थे, कभी दौरा पड़ गया तो 20 अड़चने आएंगी। आपकी देखभाल को बेटी दामाद तो है ही, पर हरदयाल ने भी दुनिया देखी थी। वे समधी की चाल समझ गए। एक दिन पुत्री का पत्र आया, पिताजी आपने यदि संपत्ति कोठी इनके नाम नहीं की तो ये कसाई मुझे मार डालेंगे। अब आप और देर मत कीजिए, जो ये चाहते हैं वही कर दीजिए। किंतु हरदयाल ने हड्डी तोड़ मेहनत से संपत्ति जोड़ी थी। वे उन उद्योगपतियों में से थे जो केवल लोटा डोर लेकर घर से निकलते हैं और अपनी चतुर व्यवसाय बुद्धि से देखते ही देखते करोड़ों का वारा न्यारा करने में सक्षम हो जाते हैं। उनकी एक ही इच्छा थी, इस अटूट संपत्ति को किसी सत्कार्य में लगा दें। उनके पुत्र का नाम का एक अस्पताल बने और एक देवालय। बेटी दामाद को तो यथासाध्य दे ही चुके थे, पर वो जो भरी जवानी में बिना सेहरा बांधे ही बाप से बिना कुछ मांगे चला गया था, उसका भी तो कुछ हक था उन पर। पुत्री का पत्र उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। किसी के प्राण लेना क्या इतना आसान है? कैसे मार डालेंगे उनकी सुधा को? आखिर कानून तो है ना। पर कानून था कहाँ? दूसरे ही दिन समधी का फ़ोन आया, आपकी बेटी चाय बना रही थी, बुरी तरह जल गई है, मुंह देखना चाहते हैं तो अभी चले आइए। अस्पताल पहुंचे तो कोयला बन गई बेटी की निष्प्राण देह देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े।
अभागिन 4-5 महीने में ही माँ बनने वाली थी। जब होश आया तो चटपट पोस्टमार्टम कर अर्थी उठाई जा रही थी। वे जानते थे उनकी समधी की पहुंच बहुत दूर तक है। उस पर उनका बड़ा दामाद पुलिस विभाग का सर्वोच्च अफसर था। न विशेष पूछताछ की गई, न कोई गवाही आगे बढ़े। प्रतिवेशी चुप थे। घर के नौकरों की जबानें पहले ही काट ली गई थीं। चाहते तो हरदयाल भी टंटा खड़ा कर सकते थे। उनके पास पुत्री का अंतिम पत्र था, जिसमें उसने बार बार लोभी ससुर का प्रस्ताव और न माने जाने पर उसके घातक परिणाम की दृढ़ संभावना का स्पष्ट संकेत किया था। किंतु उनके प्रतिशोध लेने के अपने तौर तरीके थे। उन्होंने 2 ही दिनों में अपनी संपत्ति का दान खाना बना ट्रस्टियों को सौंप दिया। अपनी आलीशान कोठी उस कन्या विद्यालय के नाम कर दी जहाँ कभी उनकी पुत्री पढ़ती थी। और फिर वर्षों पूर्व जिस लुटिया डोर को लेकर इस महानगरी में आए थे, उसी को लेकर बिना किसी को अपना अता पता दिए आश्रय में चले आए। आते ही बैंक में वो धनराशि जमा कर दी जो अपने साथ ले आए थे। राजा को रंक बने अब उन्हें आश्रय में पूरे 7 वर्ष हो गए थे। न किसी से बोलते, न किसी से कुछ पूछते। दिन भर कमरे में पढ़ते रहते और आधी रात तक फिर बरामदे में तब तक चहलकदमी करते जब तक थककर चूर ना हो जाते। फिर चुपचाप कमरे में जाकर सो जाते। उन मौन व्रतधारी बुजुर्ग को वहाँ सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। देखा जाए तो आश्रय के 2 ही संगमरमरी स्तंभ थे, पुरुषों में हरदयाल लोढ़ा और महिलाओं में आनंदी। रात की गहराई को रौंदती हरदयाल की खड़ाओं की खटखट सुन सखूबाई उन्हें पर्दे की दरार से देखती तो लगता कोई संसार त्यागी पलाश दंडधारी दंडी ही मूर्तिमान हो आश्रय में आविर्भूत हुआ है। यही नहीं, मेस में उन्हें भोजन करते भी वो कनखियों से देखती रहती। स्तूपाकार चावल, कटोरी पर कटोरी दाल, सब्जी, दही, चपातियाँ खाते हरदयाल के कंठ में कभी एक कौर भी स्मृति गहर बनकर नहीं अटकता होगा। फिर जैसे बिना दाएं बाएं देखे खाने बैठे थे, वैसे ही नतमुख खड़ाऊं खटकाते अपने कमरे में चले जाते। खट खट खट। आश्रयवासी, कर्मचारी, बुजुर्ग, महिला बिरादरी उन्हें देखते ही झुककर प्रणाम करती। कैसी ही भीड़ क्यों ना हो, उन्हें देखते ही मार्ग स्वयं बन जाता। उनकी उपस्थिति का आभास पाते ही प्रार्थना सभा का कलरव स्वयं सुई टपक सन्नाटे में डूब जाता, जैसे अहिमंडली में साक्षात गरुड़ विराजमान हो गए हों। महाकवि कालिदास ने शायद ऐसी ही विभूतियों के लिए कहा है, भवेति साम्येऽपि निविष्ट चेतसाम वपुर विशेषवती गौरवा क्रिया। राग द्वेष रहित होने से सर्वत्र समबुद्धि संपन्न उदारचित्त महानुभावों का ब्रह्म तेज संपन्न पुरुष के प्रति अत्यंत गौरवयुक्त सत्कार हुआ करता है। उन्हें देखते तो किसी को भी कुछ ना कुछ समझने वाली सखूबाई का सिर भी स्वमेव झुक जाता। कभी ये व्यक्ति कलकत्ता के शीर्षस्थ उद्योगपति थे। ये शायद कभी कोई जान नहीं पाता यदि आश्रय में अपने किसी आत्मीय से मिलने आए उनके एक मित्र के मित्र उन्हें पहचान न लेते। पूर्व वैभव का एक स्मृति चिन्ह उनकी उंगली में अब भी सॉलिटेयर हीरे की अंगूठी के रूप में सर्च लाइट बना चमक रहा था। उसी व्यक्ति ने उनकी कहानी आश्रयवासी अपने मित्र को सुनाई और धीरे धीरे सब जान गए कि किस दुख ने उन्हें मौन व्रतधारी बना दिया है। सखूबाई की प्रखर कल्पना की उड़ान ने एक दिन आधी रात को आनंदी को झकझोर कर जगा दिया। सुनती है डोकरी, वो अंगूठी निश्चय उसके विवाह की अंगूठी रही होगी। संसार का माया मोह तो त्याग आया, पर अंगूठी का मोह नहीं त्याग पाया बुढ़ा। सखू, तू इतनी पढ़ी लिखी है, पर कभी कभी ऐसी बचकानी बातें क्यों करती है? हमें क्या, अंगूठी भी उसी की है, पहनने वाला भी वही है, फिर तेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा डोकरी, देख रही हूँ तेरे पोपले मुंह में फिर से बत्ती सी उगाई है। अच्छा बता तो, इस बार होली पर तेरी बेटियां गुझिया लाएंगी या नहीं? ऐसे ही वो आधी रात को आनंदी के खुले घावों को कुरेदती। ऐसा करने में शायद स्वयं उसके अपने घाव की व्यथा कुछ कम हो जाती थी। उसका घाव क्या आनंदी के घाव से कुछ कम गहरा था? अंतर इतना ही था कि आनंदी का घाव अभी ताज़ा था और उसका कब भर चुका था, केवल दाग भर रह गया था, और वो उसी सहजता से उस टपकते घाव की दुर्वह पीड़ा को भूल चुकी थी, जिस सहज स्वाभाविकता से नारी अपनी प्रथम प्रसव पीड़ा को भूल बिसर जाती है। सखूबाई के पति की जब बस दुर्घटना में अकाल मृत्यु हुई तो पुत्र रोहित उसके गर्भ में था। ससुराल में कर्कशा पुत्र वंचिता सास ने जब उसका जीवन दूभर कर दिया तो वो अपने मायके चली आई। वो अपनी इच्छा से नहीं आई थी, सास ने उसे अपनी जिह्वा के चाबुक से मार मार कर भगा दिया था। चुड़ैल,
तूने ही मेरे बेटे को खाया है। लाख समझाया था मैंने, इससे विवाह मत कर, ये मंगली है, तुझे डस लेगी। पर उस अभागे पर तेरे रूप का भूत सवार था। जा, निकल जा मेरे घर से, जा अपने मास्टर बाप के पास। सखूबाई फिर भी अडिग चट्टान सी अड़ी रही, पर जब एक दिन बुढ़िया ने उस पर जली लकड़ी उछाल कर फेंकी तो उसी क्षण बूम रैम की तेजी से उसी लकड़ी से बुढ़िया को धराशायी कर वो अपने पिता के घर चली आई। पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी माँ ने उसके बेटे को पाला और वो एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सास का मुंह फिर उसने पलट कर कभी नहीं देखा। अपनी योग्यता से जिस कॉलेज में पढ़ी थी वहीं की प्रिंसिपल बनी। माता पिता जब तक जीवित रहे उन्हें भरपूर सुख दिया। बेटा पढ़ने में अच्छा निकला, डॉक्टरी में सर्वोच्च स्थान ही नहीं पाया, विदेश की छात्रवृत्ति भी हासिल की, पर वही छात्रवृत्ति उसकी शत्रु बनी। मनी मन सखूबाई जान गई थी कि उसका प्रवासी पुत्र अब चिर प्रवासी बनकर उसके हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएगा। कितने भारतीय डॉक्टर विदेश जाकर स्वदेश लौटते हैं। फिर भी उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका संस्कारशील पुत्र विवाह माँ की पसंद से ही करेगा। किंतु जब एक दिन अचानक आधी रात बेटे का फ़ोन आया कि उसने एक अमेरिकी लड़की से विवाह कर लिया है जिसके साथ वो पिछले 3 वर्षों से रह रहा था, तो सखूबाई अर्धमृत सी हाथ में फ़ोन लिए बैठी ही रह गई थी। वहाँ से हेलो हेलो की व्यर्थ गुहार बड़ी देर तक गूंजती टकराती स्वयं आले में खो गई। इस आघात के लिए सखूबाई प्रस्तुत नहीं थी। वो ऐसे खोखले विवाहों की व्यर्थता को जानती थी। उसका बेटा किसी भी प्रदेश की किसी भी जाति की बहू ले आता तो वो उसे स्वीकार होती। वो पढ़ी लिखी उदारमना जननी थी, किंतु एकदम ही विपरीत संस्कृति की दूसरे ही परिवेश में पली विदेशिनी कभी उसके पुत्र की सच्ची सुख दुख नुगामिनी सहचरी नहीं बन सकती, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। पुत्र ने बड़ा लाड़ प्यार भरा पत्र भेजा कि हनीमून से लौटते ही वो माँ के लिए टिकट भेजेगा। उसे नई बहू का वरण करने विदेश आना ही होगा। सखूबाई ने तत्काल पत्र फाड़कर फेंक दिया था। जाएगी मेरी जूती। वो जूती भी कहाँ जा पाई। हनीमून से लौट बेटा टिकट भेजता, इससे पहले ही नवेली बहू स्वयं टिकट कटाकर अपने किसी स्वदेशी सहचर के साथ भाग गई। 4 महीने बाद बेटे का फिर पत्र आया। अम्मा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बहू ले आया हूँ। इस बार बहू की डोली सीधी सिडनी से आई थी, पर वो भी कुल 2 ही महीने टिकी। फिर तीसरी आई नाइजीरिया से। इस बार की बहू की काली चमड़ी का रंग एकदम पक्का निकला। पिछले 7 वर्षों में वो अपने ही रंग रूप के 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। रोहित ने अपने परिवार का चित्र भेजकर माँ को एकदम ही चित्त कर दिया था। क्या उसके राजकुंवर से बेटे के भाग्य में यही शूर्पणखा और शुंभ निशुंभ बधे थे। पाव रोटी से लटके होंठ, घने घुंघराले बालों का टोप और आबनूसी रंग। दूसरे ही दिन अपना मकान बेच बाज सखूबाई संसार के सब बंधन स्वेच्छा से तोड़ बिना किसी को बताए आश्रय में चली आई थी। था ही कौन जिसे अपना पता ठिकाना थमा आती। उसके रूखे स्वभाव ने जो आत्मीय स्वजन थे उन्हें भी बहुत पहले ही झाड़ू मारकर भगा दिया था। मित्र बनाने की मूर्खता उसने कभी की ही नहीं थी। आनंदी के आने से पहले उसके कमरे में गुरविंदर कौर रहती थी। लंबी चौड़ी वो सुदर्शना सिखनी आश्रय की सबसे छोटी सदस्या थी। उसके पिता ही उसे वहाँ छोड़ गए थे। वो कौन है, इस छोटी उम्र में क्यों समय से पहले ही वानप्रस्थ ग्रहण करने आई है, कोई पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 27-28 वर्ष की उम्र होगी, पर लगती थी 20 की। रौबदार गंभीर चेहरे पर थानेदारी रौब था। वो दोनों हाथ पीछे बांधे सीना ताने चलती थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों, नुकीले चुबुक और रेशमी पलकों में गजब का आकर्षण था। पर फिर एक दिन उसका कलुषित अतीत भी आश्रम वासियों के लिए खुली पुस्तक बन गया था। इस बार भी बाहर से आए एक विभीषण ने ही उसकी पोल खोली थी। सरदार करतार सिंह आश्रय का प्लम्बर था। रिस रही टंकी को तो ठीक कर गया, पर गुरविंदर के अतीत की टंकी में छेद कर गया। वो भी गुरदासपुर का था, जहाँ की गुरविंदर थी। अजी, ये कैसे आ गई आप शरीफों के बीच? वहाँ कौन नहीं जानता इसे। सीधी जेल से छूट कर आई है। लंबी उम्र कैद काट कर आई थी गुरदासपुर। वहाँ बिरादरी ने भगा दिया। अपने घरवाले का खून किया है इसने। पूरे आश्रय में तहलका मच गया। क्यों उसे किसी नारी निकेतन में नहीं भेज दिया जाए? शरीफों के बीच इसे रखने की हिम्मत कैसे हुई इसके बाप को? निकालो इसे। आंखों से आग के गोले बरसाती गुरविंदर सीना तान कर सबके बीच चट्टान सी खड़ी हो गई थी। जिसने माँ का दूध पिया हो आकर निकाल दे मुझे।
पैसा देकर रहती हूँ, भीख मांग कर नहीं। ये रहा मेरी छुट्टी का कागज। मैं कोई सजा याफ्ता फरार कैदी नहीं हूँ, समझे? कौन सा कानून निकाल सकता है मुझे? एक साथ कई वार्धक्य जर्जरित हृदय धड़क उठे। करतार सिंह ये भी बता गया था कि गुरविंदर के 2 भाई खूंखार उग्रवादी हैं। हो सकता है कभी बहन से मिलने यहाँ भी आ धमके, और फिर क्या पता ये बेढप सिरफिरी सलवार के नेफे में ही कोई कृपाण छिपाए फिरती हो। सहम कर उत्तेजित भीड़ स्वयं छट कर तितर बितर हो अपने अपने दरबे में घुस गई, पर कोई भी उसे अपने कमरे में रखने को राजी नहीं हुआ। क्या पता कब हत्यारे फिर सधे हाथों से किसी का गला रेत दे। सखूबाई ही उसे अपने कमरे में ले आई थी। एक वही थी जिसने उससे कुछ नहीं पूछा, उसके साथ बैठती बतियाती, उसे अपने साथ घूमने ले जाती। एक दिन घूमते ही गुरविंदर ने स्वयं अपने जघन्य अपराध की कहानी उसे सुना दी। वो खाते पीते समृद्ध कृषक परिवार की पुत्री थी। तीनों भाई बहनों ने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की थी। पिता अवकाश प्राप्त ऊंचे फौजी अफसर थे। अब उनका अपना बहुत बड़ा फार्म था, कई ट्रैक्टर थे, नौकर चाकर, शिकारी, कुत्ते, भैंसें, क्या कुछ नहीं था। कनाडा में उसके चाचा टिम्बर के बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने वहाँ एक समृद्ध प्रवासी सिख परिवार में जब उसका रिश्ता तय किया तो वो केवल 16 वर्ष की थी। पहले उसके पिता ने आपत्ति भी की थी, अभी तो स्कूल से निकली है, उसे मैं खूब पढ़ाना चाहता हूँ। पर चाचा ने कहा, लड़की यहाँ भी पढ़ सकती है, वे लोग बड़े आज़ाद ख्यालात के लोग हैं और लड़का लाखों में एक है। विवाह हुआ और वो कनाडा चली गई। तीसरे ही दिन उसने अपने लाखों में एक सहचर का परिचय पा लिया। दिन रात नशे में चूर वो घर लौटता तो उसके साथ उसके दुराचारी लंपट नारी लोलुप मित्रों का जमघट भी रहता। वो डरी सहमी सास के कमरे में छिपने भागती तो सास बाहर धकिया देती। वो भागकर कमरे में बंद हो जाती और लातें घूंसे मारकर कामार्थ भीड़ दरवाज़ा तोड़ने की चेष्टा करती। एक दिन वे उसे बाहर खींची लाए। पति ने आज तक उसकी देह का स्पर्श भी नहीं किया था, करता भी कैसे, वो इस योग्य ही नहीं था। उसकी नामर्दी को जानबूझकर छिपा उस बेचारी का जीवन नष्ट किया था स्वयं सगे चाचा ने। उस दिन जब क्षुधातुर कुत्तों की भांति पति के मित्र से नोच खसोट रहे थे तो कोने में खीसे निपोड़े अपने पति को देखकर उसका खून खौल गया था। मैं आज भी नहीं जानती सकू आंटी कि मुझे क्या हो गया था उस दिन। आज तक मैंने जानबूझकर कभी किसी चींटी को भी नहीं कुचला, पर मैं पागल हो गई थी, क्रोध से विवशता से अंधी हो गई थी। मैंने वहीं पर धरी शराब की भरी बोतल उठाई और पूरी ताकत से अपने पति के सिर पर दे मारी। भयभीत मित्र मंडली फटा सिर और लू खून से लथपथ मित्र को देखकर सिर पर पैर रखकर भाग गई। फिर दहशत, मारपीट और यंत्रणा का एक ऐसा सिलसिला चला जो शायद उसके प्राण ही ले लेता। उसका पति ससुर का इकलौता बेटा था। मृत पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लेने में पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरविंदर के पिता को किसी हितैषी ने खबर दे दी। वे वहां पहुंचे और उन्हीं की भागदौड़ से मुकदमा भारत में चलाए जाने की अनुमति उन्हें मिल गई। 14 वर्षों की लंबी सजा उसके अच्छे आचरण, कच्ची उम्र और शायद उस निर्दोष चेहरे को देखकर 4 वर्ष कम कर दी गई थी। लंबी सजा काट कर वो अपने पिता के साथ बाहर निकली तो उसे लगा उन्मुक्त आकाश तो उसके सिर के ऊपर अभी भी है, पर पैरों तले की जमीन खिसक चुकी है। पुत्री की लज्जा उसकी माँ को ही पृथ्वी से नहीं ले गई। दोनों भाई उग्रवादी बन गए और मौत उनके सिर पर हर पल चील सी मंडराने लगी। जितनी ही बार वो सौम्याकृति पिता के उदास बुझे चेहरे को देखती, उसके जी में आता अपने दोनों हाथ काट कर दूर पटक दे। क्यों कर बैठी थी वो ऐसा? घर की दुर्दशा देख वो रात भर रोती रही थी। खेत उजाड़ पड़े थे, ट्रैक्टर बिक चुके थे, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन सब कुछ बेच बाच कर पिता किसी फकीर किसी ज़िंदगी जी रहे थे। कभी इसी फार्म हाउस की कैसी शोभा थी। पूरा घर उसके जवान भाइयों के, उनके मित्रों के कहकहों से गुलजार रहता था। लॉन में चांदनी रात की बारबेक्यू पार्टियों, वे मुशायरे जिसमें उसके पिता के प्राण बसते थे। कहाँ गईं वे सुनहली रातें और वो पहले दिन? उसे दूसरा धक्का तब लगा जब वो वर्षों से बिछुड़े आत्मियों से मिलने गई। किसी ने उसे बैठने को भी नहीं कहा। उसकी प्यारी सहेली बलविंदर कौर एक दिन बस स्टैंड पर खड़ी दिख गई तो वो बाहें फैलाए उससे मिलने भागी, पर उसे देखते ही बलविंदर उससे भी तेजी से भागकर सहसा अलोप हो गई, जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसकी बाहें शून्य में फैली ही रह गईं। वो समझ गई अब वो सबकी दुलारी गुरविंदर नहीं है, पति हंता सजा याफ्ता कलंकनी गुरविंदर बन गई है। पिता ने पुत्री का वेदना क्लिष्ट चेहरा देखा और उसका दुख समझ गए। बेटी, अब तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ऐसे तो घुट घुट कर मर जाएगी। फिर अब यहाँ रहना खतरे से खाली भी नहीं है।
दिन रात तेरे भाई और उनके दोस्त यहाँ रात आधी रात छिपने आते रहते हैं। पता नहीं तेरे भाई अब जिंदा हैं भी या नहीं। जिंदा हैं तो और भी खतरा है, पुलिस उनके पीछे पड़ी है, कभी भी छापा पड़ सकता है। पर हम कहाँ जाएंगे पिताजी? जहाँ वाहेगुरु ले जाएगा। और फिर न जाने कहाँ कहाँ भटका कर वाहेगुरु ने यहाँ ले आया था। 2 ही महीनों में वो पूरे आश्रय की लाडली बन गई थी। यहाँ कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ से आई है। अपनी बिरादरी का अपमान, समाज का क्रूर पद प्रहार सब कुछ भूल गई थी गुरविंदर। अपने साथ लाए सूटकेस से वो शादी के उन जोड़ों को निकाल निकाल कर पहनने लगी जिनकी तब तह भी नहीं खोल पाई थी। कैसे कैसे जोड़े सिलवा कर दिए थे बीजी ने। कर्री कलफ से सधे अबरखी दुपट्टे जिन्हें रस्सी सा बंटकर अपूर्व चुन्नटों में स्वयं उसकी बीजी ने चुना। उसके आते ही आश्रय में बाहर आ गई थी। वृद्धों की एक टोली कब निकलती और कब लौटती कोई जान भी नहीं पाता था। अब वे हंसते हंसते खिलखिलाते रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थरों को निरर्थक ठोकरे मारते ऐसे निकलने लगे थे जैसे अभी अभी मसें फूटी हों। यही नहीं, उनमें से अधिकांश वृद्धों की गर्दनें आई जराइट की मुद्रा में स्वयं बरामदे की ओर मुड़ जाती, जहाँ प्रायः ही गुरविंदर सकू आंटी के साथ बैठ सुबह की चाय पीती थी। सकूबाई हंसकर उसे ठसकाती, देख रही है बुड्ढों को? तू क्या आई कि सुबह सुबह हाफ पैंट पहन अपनी खोई जवानी ढूंढने निकल पड़े हैं। बेचारे घूमने जा रहे हैं आंटी। अरे घूमने तो पहले भी जाते थे, पर ऐसे चहकते थे क्या? मैं खूब पहचानती हूँ इन कमबख्त मर्दों को। कोई सुंदर लड़की देख लेंगे तो चिता से भी उठकर बैठ जाएंगे। छी आंटी, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे हाँ, और एक बात गांठ बांध ले लड़की, ये मरे रंडुए बुढ़े तो और भी खतरनाक होते हैं। वैसे सखूबाई के मुंहफट कथन में कुछ सत्य तो था ही। गुरविंदर की आगमनी ने आश्रय का हुलिया ही बदल दिया था। बहुत दिनों से घिरी घनघोर घटा से म्लान बना आकाश सहसा निरभ्र हो उठा था और एकाएक निकल आई धूप ने क्लांत प्राणों में नवीन स्फूर्ति, प्राणदायिनी ऊर्जा का संचार कर दिया था। कई गंजे सिरों में कंघियाँ फिरने लगीं। धोबी की गठरी नित्य उतारे बदले गए कमीज कुर्तों से गरियसी बनने लगी। यहाँ तक कि 75 वर्ष के बाबू भाई भी अपनी बेसुरी आवाज़ में जोर जोर से अपना प्रिय विस्मृत गीत गाने लगे। मैं बन का पंछी बनकर संग संग डोलूं रे। सुन रही हो गुरविंदर? 7 बेटों के रहते इस पिंजरा पोल में रहने आया है और बन का पंछी बनकर चहक रहा है। गाने भी दो आंटी। अरे कैसे गाने दूं? मुआ कैसा बेसुरा सुर अलाप रहा है। ओ बाबू भाई, अब बस भी करो, बहुत अलाप लिया, थोड़ा कल के लिए भी तो छोड़ो। बाबू भाई बेचारे खिसिया कर चुप हो जाते। गुरविंदर सखूबाई किसी अशिष्टता से किसी को आहत नहीं कर सकती थी। वो सुबह जाकर हर कमरे का गुलदान बदलती, हरे लॉन की हरितिमा को पानी से सींचती, किसी की आंख में दवा डालती, किसी की चंपी कराती। व्हील चेयर में वनस्पति बन गई मिसेस बाटलीवाला को फूल सा उठा ऐसे घुमा लाती जैसे किसी बच्चे का प्रेम घुमा रही हो। पर तभी करमजला करतार सिंह अपना ट्रांजिस्टर बम का धमाका कर पूरे आश्रय की नींद हिला गया था। वो हत्यारिन है, लंबी सजा काट कर यहाँ आई फरार बंदिनी। पलक झपकते ही जो मित्र थे वे शत्रु बन गए। एक सखू आंटी ने ही उसे नहीं छोड़ा। कितनी मूर्ख थी गुरविंदर। नारी का कलंक क्या चिता में चढ़ने तक उसे छोड़ता है? आत्मीय स्वजनों की अवमानना सहना उतना कठिन नहीं होता जितना समाज की। सखूबाई उसे उसके गहन नैराश्य के जितना ही बाहर खींचने की चेष्टा करती, वो उतनी ही गहराई में धंस जाती। नित्य हंसने हंसाने वाली वो हंसमुख लड़की एकदम सी गुमसुम हो गई थी। सखूबाई ही उसे बहला फुसला कर खाना खिलाती। वो नहीं खाएगी तो सखू स्वयं भी कुछ नहीं खाएगी, ऐसी धमकियां देती। रात को भी वो पार्श्व में चुपचाप लेटी गुरविंदर से कभी कुछ नहीं पूछती, केवल हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली मुट्ठी में बांध लेती, जैसे कह रही हो, घबरा मत गुरविंदर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर अचानक एक दिन सखूबाई ने देखा, जो गुरविंदर उसके लाख उठाने पर भी नहीं उठती थी और धूप निकल आने पर भी छत को शून्य दृष्टि से देखती रहती थी, वो उस दिन उससे भी पहले उठ नहा धोकर उसके लिए चाय लेकर आई थी। अरे वाह, आज तो तू बड़ी प्यारी लग रही है। नया सूट है क्या? गहरे नीले रंग के झीने पारदर्शी कपड़े की तंबू सी फैली पटियाला सलवार, सलमा सितारे की कारचोबी जड़ा कुर्ता और नीले शिफॉन का कोटा लगा चुन्नी। आज जरूर हमारी बिरादरी के किसी बुढ़े का दिल का दौरा पड़ेगा री गुरविंदर, सखूबाई ने हंसकर कहा। अब बुढ़े मुझे देखते ही कहाँ हैं आंटी? वो हंसी। सखू उसे एकटक देखे जा रही थी। सदे हाथों का मेकअप, होठों पर प्रगाढ़ लालिमा, आंखों में सुरमे की सुरेखा और फ्रेंच परफ्यूम की मधुर सुगंध।
ये मेरी सगाई का जोड़ा है आंटी। आज दूसरी बार ही पहन रही हूँ। ऊब गई हूँ कमरे में लेटे लेटे। सोचा नहा धोकर थोड़ी देर घूम आऊँ। आप तो चलेंगी नहीं, अभी भी लंगड़ा रही हैं। 2 दिन पहले ही सखूबाई के पैर में मोच आ गई थी। पर तू अकेली जाएगी? क्यों, कोई खा लेगा मुझे? वो हंसी, और दाड़िम के दानों की सी वो दर्शनीय पंक्ति सखू के लिए वही अंतिम झलक थी। बड़ी देर तक वो नहीं लौटी तो सखूबाई का माथा ठनका। कर्मचारी दूर दूर तक ढूंढ आए पर वो कहीं नहीं मिली। इतनी ही देर में अविचारग्रस्त अफवाहों के फाहे उड़ने लगे। और क्या उम्मीद थी उससे? सज धज कर निकली थी, भाग गई होगी किसी के साथ। और क्या, जो अपने पति की हत्या कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तभी हमने कहा था हम शरीफों के बीच उसे रखना ही नहीं था। सखूबाई का जी कर रहा था उसका मुंह नोच ले। क्या इन्हीं शरीफों को गुरविंदर को देखकर लाड टपकाते नहीं देख चुकी थी वो? इतने ही में किसी ने आकर खबर दी, गुरविंदर की लाश समुद्र तट पर पड़ी है। उदार आत्माभिमानी उदधि क्या कभी कुछ लेता है? उसका दुख ले लिया और देह लौटा दी। गुरविंदर की मौत के बाद सखूबाई के लिए समय कछुए की चाल से रेंगने लगा। न पढ़ने में जी लगता, न घूमने में। आनंदी आकर उसका हाथ न थाम लेती तो शायद वो आश्रय छोड़कर कहीं भाग जाती। दोनों जैसे युग युगांतर से एक दूसरे को जानती थीं, एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना। आनंदी अपनी पूजा में बैठती तो सखूबाई अखबार पढ़ती रहती। कभी कभी झुंझला भी उठती। रोज रोज एक सी खबरें, हत्या, मारकाट, सोने, चरस की धरपकड़। अरे सुन रही है डोकरी, किस धरातल में जा रहा है हमारा देश? बस रोज वही पंजाब और पंजाब या फिर बोफोर्स, कोई खबर नहीं रही क्या? आनंदी निरुत्तर माला जपती रहती। मूर्ख जाहिल है तू डोकरी, अब बंद कर अपना ढोंग। पर आनंदी तो चिकना घड़ा थी। सखूबाई कितनी ही गरजे बरसे उसके पाठ की प्राचीर भंग नहीं कर सकती थी। दोनों घूमने जाती तो आनंदी कसकर सखू की उंगली थामे रहती। डोकरी, तू ये बच्ची सी मेरी उंगली क्यों थामे रहती है? मैं क्या भाग रही हूँ? मुझे डर लगता है मास्टरनी। और किसी दिन मेरी उंगली हमेशा के लिए छूट गई तब? हम में से एक को तो पहले जाना ही होगा। आनंदी हंसकर ठिठक गई थी। मैं ही पहले जाऊंगी मास्टरनी। सखूबाई सहम गई। कैसे दृढ़ विश्वास से कह रही थी डोकरी। शांत परम हंसी दिव्य चेहरे को जैसे किसी पवित्र घेरे ने घेर लिया था। दोनों सखियों के प्रातः भ्रमण की एक नियत सीमा थी। समुद्र तट की चमकती सिकता पर धंसी जा रही चप्पलों को साधती दोनों एक दूसरी का हाथ थामे एक ही चट्टान पर जाकर बैठ जाती। कभी उग्र और कभी शांत फेनिल तरंगें आ आकर दोनों को कभी घुटनों तक भिगो जाती, कभी एड़ियाँ भिगोकर ही लौट जाती। जो सखूबाई कमरे में बकर बकर करती आनंदी को प्रतिपल छेड़ती रहती थी, वो चट्टान पर बैठते ही गूंगी बन जाती। दोनों ध्यान मग्न समाधिस्थ ऋषि मुनियों के से अडिग स्थैर्य से बड़ी देर तक चुपचाप बैठी रहती। दोनों के हृदयों के गहनतम कक्ष की एक ही सी वेदना अपने ही मौन संभाषण में शायद सब कुछ कह सुन लेती थी। वाणी के लिए फिर भी कोई स्थान ही नहीं रह जाता। जिस आनंदी को वो बार बार कुरेद कर भी कुछ नहीं जान पाई थी, चट्टान पर बैठते ही कुछ ना कहे जाने पर भी सब जान लेती। सखू जानती थी कि नारी भी दो तरह की होती हैं। एक जो सामान्य से स्नेह का प्रश्रय पाते ही अपने हृदय के कपाट खोल कर रख देती हैं, दूसरी जो प्राण रहते मन की व्यथा कभी जिह्वाग्र पर नहीं आने देती। सखू नारी के पहले कोठे में आती थी, आनंदी दूसरे में। आनंदी के एक ही पुत्र था, 2 पुत्रियां। पुत्र के लिए उसने स्वयं ही लड़की ढूंढी थी, पर जिस घड़े को ठोक पीट कर लाई थी, जल भरे जाने पर वही टप टप कर रिसने लगा तो उसने उसे अपना ही भाग्य दोष मान लिया। पुत्र का ऊंचा ओहदा था, वो विदेश सेवारत ऊंचा अफसर था, किंतु उसके ससुर का पद उससे भी ऊंचा था। फिर उसकी बहू उनकी सिरचढ़ी इकलौती बेटी थी। विवाह होते ही बहू की माँ हर महीने बेटी की गृहस्थी संभालने आने लगी। उन दिनों आनंदी के पुत्र की नियुक्ति कुछ महीनों के लिए भारत में हो गई थी। बहू संतान संभवा हुई तो उसकी माँ फिर बेटी की देखरेख के लिए आ गई और धीरे धीरे आनंदी को दीवार की ओर ठेलती गई। अपने ही बेटे के घर में आनंदी मेहमान बन गई और उसकी समधिन मेजबान। फिर भी आनंदी विलक्षण विवेक संपन्न सहिष्णु जननी थी। दोनों विवाहिता पुत्रियां मायके आती तो बहू का मुंह फूल जाता, जब देखो तब चली आती हैं और अम्मा पोटलियां बांध बांध कर थमाती रहती हैं। एक दिन बहू अपनी माँ से कह रही थी तो बड़ी बेटी ने सुन लिया। छोटी सुनती तो शायद चुप भी रहती, पर रुकमन तो हवा से लड़ती थी। खूब किचकिच हुई। दोनों बेटियां रूठ कर उसी दिन चली गईं।
उस ग्रह कलह ने बेटे को भी माँ के लिए पराया बना दिया। चलते चलते रुकमन उसकी सास के सामने ही उससे कुछ ऐसे अपशब्द कह गई जिन्हें वो क्षमा नहीं कर सका। दूसरे ही महीने वो परिवार सहित विदेश चला गया। आनंदी समझ गई कि जिस बेरुखी से माँ का दामन झटक कर वो भागा है उससे वो सुखी ही हुआ है, दुखी नहीं। 1 वर्ष तक फिर कोई पत्र नहीं आया। फिर एक चिरकुट आया था, मीना फिर संतान संभवा है, आप चिंता ना करें, उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ आ रही है। आनंदी के जी में आया लिखकर पूछे, बेटा क्या तुम्हारी माँ नहीं आ सकती थी? पर क्या लाभ, फिर वो बीमार पड़ गई थी। पीलिया ने लगभग प्राण ही ले लिए थे। हालत ऐसी थी कि अब जाए तब जाए। दोनों बेटियां ही बारी बारी से आकर देख गईं। फिर जब कुछ ठीक हुई तो रुकमन उसे लगभग घसीट कर ही अपने साथ ले गई थी। वो लाख समझाने पर भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो रुकमन ने तुरुप का पत्ता फेंका था। ये कौन तुम्हारा अपना घर है अम्मा? किराया देकर रहती हो। श्याम चिट्ठी तक तो भेजते नहीं, किराया भेजेंगे? बिजली पानी मेहरी सबका खर्चा तो हम दोनों बहनें ही उठा रही हैं। हमारी भी तो सोचो अम्मा, हम भी तो आखिर 2-2 खर्चे कब तक उठा सकती हैं? वहाँ रहोगी तो देखभाल भी होती रहेगी और तुम्हारे मन भी बच्चों में लगा रहेगा। तुम्हें 500 ही तो रुपये पेंशन मिलती है, उससे चला पाओगी ये खर्चा? आनंदी कह भी क्या सकती थी। जबान तो विधाता ने उसी दिन काट कर उसके हाथ पर धर दी थी जिस दिन उसका सुहाग उतरा था। फिर आनंदी की 50-60 वर्षों की जोड़ी गई थाती का कुछ ही घंटों में त्वरित सफाया कर दिया गया था। देवी देवताओं की दर्जनों तस्वीरें, सिलबट्टे, चूड़ियाँ, इमामदस्ता, मूसल, निवाड़ के चक्के, पलंगों के पाए, भारी बर्तन सब मिट्टी के मोल बिक गए। ओफ, कैसा कबाड़ जमा कर रखा है अम्मा ने, रुकमन अपनी बहन से कह रही थी। ये देख, इस शीशी में श्याम के पहली बार उतरे बाल भी धरे हैं। आनंदी की आंखें छलछला उठीं। श्याम की उन पहली बार कटी घुंघराली लटों को उसने कभी सहेज कर रख लिया था। कैसी रेशमी लच्छे थे उसके बाल। आनंदी को बड़ी बेटी के पास छोड़कर छोटी दूसरे ही दिन अपने घर चली गई थी। वो भी बड़ी की भांति नौकरी करती थी। बड़े दामाद अतुल की फैक्ट्री थी। भगवान ने सब कुछ दिया था रुकमन को, एक बेटा ही नहीं दिया। 3 बेटियां थीं, 20 नौकर थे, 2-2 गाड़ियां, अपनी डेरी। लक्ष्मी तो जैसे चौपर मारकर ही उसके घर में बैठी थी। फिर भी वो अट्टालिका श्रीहीन क्यों लगती थी उसे? 1 वर्ष में ही आनंदी छटपटाने लगी थी। पहले 3-4 महीने तो पान के पत्ते सी ही फेरी गई। कभी रुकमन आकर उसके पास बैठ जाती, कभी उसकी बेटियां। नानी क्या चाहिए आपको? चलिए आपको कहीं घुमा लाएं। अजी कोई अच्छा सा धार्मिक कैसेट ले आओ ना नानी के लिए। पर फिर वो स्नेह, वो अनुराग न जाने कहाँ उड़कर विलीन हो गया। दामाद अतुल बेहद रूखा, क्रोधी, अधीर व्यक्ति था। एक तो वो घर पर रहता ही कम था। जब कभी आता तो पूरे घर को सन्नाटा लील लेता। गरजता बरसता वो मेघ टलता तो पूरा घर चैन की सांस लेता। आए दिन रुकमन की बेटियों की मित्र मंडली उनके कमरे में जुटती तो कमरे में ऊबी आनंदी भी उठकर वहाँ चली जाती। उनकी खिलखिलाहटी उसे वहाँ खींच ले जाती थी। वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से वो उन्हें देखती रहती। कैसा स्वच्छंद जीवन है इन बच्चियों का। न माँ के काम में हाथ बटाने का आदेश, न जोर से हंसने बोलने आने जाने पर कोई बंदिश। इस उम्र में तो उसका गौना हो गया था। हाय नानी, दर्जन भर लड़कियां उसे देखते ही चिल्लाती। न प्रणाम न अभिवादन। क्या आज के माँ बाप इन्हें सामान्य शिष्टाचार भी नहीं सिखाते? फिर भी स्वभाववश उसके मुंह से निकल जाता, जीती रहो बेटी। जोर जोर से बज रहे उस विचित्र कानफोड़ अंग्रेजी संगीत के साथ कभी वो लड़कियां ताल देती, कभी अपने झबरे कटे बाल पूरे चेहरे पर फैला उसी के सामने नाचने लगती। नाच भी कैसा, जैसे उन पर साक्षात भवानी उतर आती हों। आनंदी अवाक होकर देखती रहती। इतनी जोर से बज रहा ये भूत प्रेतों सा संगीत क्या उनके कानों में नहीं लगता? जब वो टीवी देखने बैठती तो बेटी की ये उद्धत बेटियां ही आकर आवाज़ कम कर जाती थीं। प्लीज़ नानी, इतनी ज़ोर से टीवी मत लगाइए। एक दिन आनंदी के जीर्ण हृदय को दूसरा झटका लगा। रुकमन की बड़ी बेटी सुरेखा ही सबसे मुंहफट थी। आनंदी अपने कमरे में बैठी दोपहर की चाय पी रही थी कि सुरेखा आंधी सी घुस आई। नानी, जब हमारी दोस्त आती हैं तो प्लीज़ आप वहाँ मत आइए, हमें बड़ा अजीब लगता है। आनंदी फिर चाय नहीं पी पाई। ठीक ही तो कह रही थी वो, वहाँ सींग कटाकर बछड़ा बनने गई ही क्यों थी? उसी रात को अतुल शायद कुछ ज़्यादा ही चढ़ाकर बहक गया था। यद्यपि आनंदी का कमरा गृह के सीमांत पर था, फिर भी उसने सब कुछ सुन लिया था। कब तक रहने वाली हैं तुम्हारी अम्मा? क्या राधा को कोई मतलब नहीं रहा माँ से? एक तुम्ही ने ठेका लिया है। आनंदी सन्न रह गई। उसने कितनी भारी भूल की थी। आनंदी
उठ उठ, भाग जा कहीं, अब तेरा दाना पानी यहाँ से उठ गया है। समय रहते चेत आनंदी, नहीं भागती तो एक दिन भगा दी जाएगी। उसका अंतःकरण उसे रात भर झकझोरता रहा था। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले रुक्मन ने स्वयं ही उसकी समस्या का समाधान कर दिया। अम्मा, इधर मुझे दफ्तर में बहुत काम है, देर से लौटूंगी। लड़कियों के भी इम्तहान आ रहे हैं, सोच रही हूँ तुम्हें थोड़े दिन राधा के पास भेज दूँ। और इतवार को स्वयं माँ को छोटी बहन के पास छोड़ आई थी। राधा की गृहस्थी बड़ी बहन की गृहस्थी से भी अधिक ठसकेदार थी। एक ही बेटा था, वो भी बचपन से हॉस्टल में रहकर पढ़ा था। माँ को देखते ही राधा बच्ची सी लिपट गई थी। अब तुम मेरे ही पास रहोगी अम्मा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, खूब मन लगेगा तुम्हारा। और कैसा मन लगा था उसका। इस छोटी बेटी ने 5 वर्ष तक दूध पिया था उसका। 15 वर्ष तक उसी के साथ लिपट कर सोती थी। सब सुख तो करतल पर धरे दिख रहे थे, फिर भी भीतर ही भीतर कौन घुन चाट रहा था उसे। चहकती मैना सोने के पिंजरे में बंद होकर चहकना भूल गई थी क्या, या उसके गले में वो कांटा उगाया था जो एक दिन मैना के प्राण ले लेता है। फिर धीरे धीरे बिना कुछ पूछे वो सब कुछ जान गई थी। उसका ये दामाद भी बेहद पीता था। एक बार उसका भयावह रूप से बढ़ा रक्तचाप उसे लकवे का छोटा मोटा झटका भी दे चुका था, पर पीना नहीं छूटा। उस पर राधा का बेटा छुट्टियों में घर आया तो आनंदी रही सही बात भी समझ गई। कभी उसकी अनुपम कांति देखकर ही आनंदी ने उसका नाम धरा था कार्तिकेय। आज 18 वर्ष की उम्र में भी उस कमनीयता को जघन्य नशे ने स्याह कर दिया था। जब देखो तब माँ से लड़ झगड़ कर पैसे उगाता। बाप उसे फूटी आंख नहीं देख सकता था। राधा ने उसे कुछ नहीं बताया, पर नौकरों की खुसर पुसर से ही वो जान गई कि बाबा पढ़ने नहीं जाएगा, कॉलेज से निकाल दिया गया है। कुछ पति के नशे ने राधा को बेहद चिड़चिड़ी बना दिया था। वो एक बार सुबह और एक बार रात को माँ के कमरे में आती अवश्य थी, पर उससे कभी आंखें नहीं मिला पाती थी। अपनी इस लाडली ओछन पोछन बिटिया को गले लगाने को आनंदी का हृदय व्याकुल हो उठता, पर बढ़ती वयस भी कभी कभी संतान और जननी के बीच संकोच की कैसी अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। फिर एक दिन अपदार्थ पुत्र को लेकर ही बेटी दामाद में भयंकर गृह कलह हुआ। फूलदान फेंके गए, कुर्सी सोफा उल्टे, मेजें गिरी, प्लेटें पटकी गईं। राधा सिसक रही थी। दोनों घुटनों में मुंह छिपाए कालीन पर बैठी राधा की वो करुण छवि आनंदी ने छिपकर पर्दे की ओर से देखी तो उसका कलेजा किसी ने मरोड़ दिया। बाप की बेहद मुंह लगी उस छोटी को तो उसने कभी फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था। दामाद जैसे बौरा गया था। ये सब तुम्हारा कसूर है, वो चीख चीख कर कह रहा था। बेटे के लिए कभी वक्त मिला था? तुम ही ने जिद कर उसे हॉस्टल में भेजा। नौकरी का भूत जो सवार था तुम पर। अब जी भर कर नौकरी करो और भरो उसकी जेबें, जिससे वो दिन रात नशे में डूब सके। देखा नहीं क्या लिखा है उसने अपने कमरों की दीवारों पर? डोंट वॉक ऑन ग्रास, स्मोक इट। कसर पूरी करने अपनी माँ को भी ले आई हो हमारा सुख दिखाने। मेरी माँ महीने भर को आती है तो तुम्हारा मुंह लटक जाता है, और वो खूसट बुढ़िया। आगे कुछ नहीं सुनना चाहती थी आनंदी। दोनों कानों में उंगलियां डालकर वो कटे पेड़ सी अपनी पलंग पर ढह गई थी। उस रात को उसके अंतःकरण ने फिर उसके कानों में कहा था, भाग भाग आनंदी, भाग यहाँ से। तेरा दाना पानी उठ गया है, नहीं भागी तो भगा दी जाएगी। रात को सूजे चेहरे और सूजी आंखें लिए राधा उसके कमरे में आई तो उसने कुछ कहने से पहले ही आनंदी ने बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मैंने सब सुन लिया है छोटी, तू चिंता मत कर, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। भगवान ने अभी मेरे हाथ पैर आँख कान नहीं छीने, मैं अपनी देखभाल खूब अच्छी तरह से कर सकती हूँ। घर? कौन सा घर अम्मा? राधा के प्रश्न ने आनंदी की छाती में जैसे घूंसा मार दिया था। ठीक ही तो कह रही थी वो, उसका घर अब था ही कहाँ। किराए का घर खाली कराकर ही तो दोनों बहनें उसे अपने साथ लाई थीं। अम्मा, मैंने और जीजी ने तुम्हारे लिए एक और घर देखा है, जहाँ तुम्हें साथ भी मिल जाएगा और तुम्हारी देखभाल भी होती रहेगी। अभी जीजी ने फ़ोन पर बताया, एक ऐसा आश्रय है जहाँ 600 रुपया देने पर बुजुर्गों को घर का सा ही आराम दिया जाता है। तुम्हारी पेंशन तो है ही, 100 रुपया हम दोनों बहनें भेज दिया करेंगी, बीच बीच में तुम्हें देखने भी आती रहेंगी। और फिर एक दिन दोनों उसे आश्रय में पहुंचा गई थीं। पहले जब कभी उनकी माँ उनसे मिलने आती और कुछ ही दिन रहकर वापस जाने को अकलाने लगती तो कितने निश्चल स्नेह से उनके पति उसे बार बार रोक लेते थे। बेटा, अब मुझे जाने दो, तुम लोगों पर कहीं भार ना बन जाऊं। कैसी बातें करती हो अम्मा, उनके पति कहते। भैंस को क्या कभी उनके सींग भारी होते हैं? किंतु उसकी संतान को तो सींग दुर्वह ही हो उठे थे। सखू भाई को लगता
उसके पुत्र से भी अधिक जघन्य अपराध आनंदी की संतान ने किया था। ऐसी संत निरीह जननी को कैसे यहाँ एकदम अनजान परिवेश में ढकेल दिया। 4 वर्षों में कुल 2 बार उसकी बेटियां उससे मिलने आई थीं। अलबत्ता चिट्ठियां और नव वर्ष के कार्ड आ जाते। होली के दिन पत्ता भी हिलता तो आनंदी चौकन्नी हो जाती। उस दिन आश्रय के कई भाग्यशाली बुजुर्गों के आत्मीय स्वजन उन्हें अबीर गुलाल का टीका लगाने आते। आनंदी की बेटियां पिछले 3 होलियों से माँ से मिलने नहीं आई थीं। फिर भी कहीं न कहीं आशा की टिमटिमाती ज्योति को आनंदी हथेली की ओट से बचाए सेंक रही थी। डोकरी चल घूमने, इतनी सुबह तो तेरी बेटियां आने से रहीं। उस दिन फागुनी बयार ने मौसम में सुबह से ही गुलाबी मिठास घोल रखी थी। नित्य की भांति दोनों सखियां उंगली थामे अपनी प्रिय चट्टान पर जाकर बैठ गईं। सखू भाई ने स्वभाववश आनंदी को फिर छेड़ दिया। क्यों री, क्यों मुंह लटकाए बैठी है? बेटे बहू याद आ रहे हैं या बेटियां? आनंदी चुप रही। उसके निरर्थक प्रश्नों का वो कभी उत्तर नहीं देती थी। अरे कुछ तो बोल, आज होली का दिन है। आज के दिन तो लोग कुत्ते बिल्लियों को भी रंग देते हैं। हमें कौन रंगेगा मास्टरनी? क्यों, क्या मैं मर गई हूँ? और फिर सखूबाई ने न जाने कहाँ से छिपाई गई अबीर गुलाल की पुड़िया निकाली और आनंदी के गोरे चेहरे को लाल बना दिया। गालों पर, ललाट पर, सफ़ेद बालों पर रंग पोतती वो हंस हंस कर चीखने लगी, होली है, होली है। आनंदी इस रंगीन हमले के लिए प्रस्तुत नहीं थी। अचकचा कर वो पानी में लगभग गिरने को ही थी कि सखू ने थाम लिया। क्या करती है मास्टरनी? आंचल से गाल पोंछती आनंदी ने संभलते ही इस बार सखूबाई के हाथ की पुड़िया छीन ली। मुट्ठी पर रंग पोत कर सखूबाई को लंगूर बना दिया। ले, तू क्या समझती है कि मैं रंग खेलना नहीं जानती? जरा अपनी सूरत तो देख। पोपले मुंह की हंसी ने आनंदी का चेहरा उद्भासित कर दिया। और अपनी अपनी शक्ल देखी है तूने? हाँ हाँ, कैसी लग रही है तू? सखूबाई जोर जोर से हंसने लगी। बड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को रंगती, मजाक उड़ाती, हंसती हंसती दोहरी हो गईं। उनका चौथापन सहसा समुद्र बहा ले गया। एक दूसरे को रंग से, गीली रेत से भिगोती 2 अल्हड़ किशोरियां ही एक दूसरे से जूझ रही थीं। चल हाथ मुंह धो ले, आश्रय वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? आनंदी ने खिसियाए स्वर में कहा। जानती है मास्टरनी, मैंने उनके जाने के बाद कभी होली नहीं खेली। तब क्या पहले खेली थी? बता ना डोकरी। क्या गौने के बाद की उस पहली होली को वो कभी भूल सकती थी? 14वां लगते ही तो गौना हुआ था उसका। पर गौना होने पर भी तो महीनों तक पति की झलक भी उसे देखने को नहीं मिली थी। सास कहती थी, बहू अभी लड़कौनी है, मेरे पास सोएगी। रातें सास के साथ बीतती और दिन में कई जोड़ी तैया, चचिया, सास, ननद देवरों के बीच में। वो पति से 2 टूक बात भी नहीं कर सकती थी। फिर होली आई और वो तड़के ही कुएं पे पानी भरने गई तो वे जंगली पिल्ले से ताक लगाए बैठे थे। मुझे देखते ही झपटे और रंग की पूरी बाल्टी उड़ेल दी। और फिर क्यारी डोकरी, बड़ी छिपी रुस्तम निकली तू। चल परे हट। आनंदी के गोरे चेहरे की जिन झुर्रियों की दरारें सखू के अबीर से अछूती रह गई थीं, वे भी सहसा अदृश्य अबीर से अबीरी हो उठीं। पूरे 56 वर्ष बीत गए थे उस होली को, पर 70 वर्ष की होने पर भी आनंदी आज भी उस दिन को नहीं भूली थी। स्वयं सखूबाई की स्मृतियाँ उसका कलेजा मरोड़ रही थीं। चल अब चलें, शायद तेरी बेटियाँ आई हों। पर कोई नहीं आया। उसी रात को आनंदी सहसा उठकर बैठ गई। क्या हुआ डोकरी? सपने में क्यों गोंगिया रही थी? सपना देख रही थी क्या? हाँ मास्टरनी, अजीब सा सपना था। क्या देखा? अभी नहीं, सुबह सुनाऊंगी। सूरज उगने से पहले किसी ब्राह्मण को शुभ सपना सुनाओ तो सच होता है। मार गोली ब्राह्मण को। इस जमाने में ब्राह्मण को सुनाए गए सपने सच नहीं होते, शूद्र को सुनाए गए सपने ही फलते हैं। नहीं, कल सुनाऊंगी। सुबह नहा धोकर आनंदी उसके पास खड़ी हो गई थी। कल मैंने देखा, मैं जमीन पर लेटी हूँ। मेरे सिरहाने तुलसी का गमला है, उस पर मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं। मेरे मुंह में तू तुलसी दल डालकर मेरे कानों में कह रही है, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। अचानक मेरी देह ऊपर उठने लगी है और मैं जमीन पर पड़ी अपनी देह को देख भी पा रही हूँ। तभी आकाश से एक सोने का रथ उतरा मास्टरनी, ठीक जैसा टीवी की रामायण में उतरता है। यह सब तेरे टीवी का ही प्रताप है, वही भूत तेरे सिर पर चढ़ गया है। सखू भाई ने उसे भुनभुना कर बीच में ही टोक दिया। नहीं मास्टरनी, मेरे गले में अजगर सी मोटी वैसी ही पुष्पमाला थी जैसे कभी प्रधानमंत्री के गले में रहती है, और फिर मुझे कोई विमान में ठेल कर चढ़ा देता है। मैं तुम सबको हाथ हिला हिला कर विदा दे रही हूँ, ठीक जैसे प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हैं। क्यों? नहीं मास्टरनी, ये सपना सच होगा। मेरे सपने कभी झूठ नहीं होते। कब से तो मौत को बुला रही थी। अरे जाहिल औरत,
बुढ़ापे में 2 ही चीज़ें तो बुलाने से नहीं आती, मौत और नींद। आया कुछ समझ में? 6 महीने बीत गए। बेचारी आनंदी कहाँ बैठ पाई विमान में, पर सखूबाई ने उसका उठना बैठना दूभर कर दिया। क्यों डोकरी, कब आ रहा है विमान, आज या कल? आनंदी रुआंसी हो जाती। अच्छा जा, कल तेरी सीट बुक करवा देते हैं। तब सखू को क्या पता था कि साक्षात काल ही उसकी जीप पर बैठा बोल रहा है। घूमने नहीं चलेगी? नहीं मास्टरनी, तू चली जा, मेरा सिर भारी लग रहा है। सखू निकल ही रही थी कि आनंदी ने पुकारा, मेरा एक काम करेगी मास्टरनी? अब कौन सा काम अटक गया? लाख बार समझाया है कि चलते वक्त मुझे मत टोका कर। सखूबाई को चलते चलते किसी का भी टोकना अच्छा नहीं लगता था। जब जब टोकी गई तब तब कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य होता था। आनंदी ने तकिए के नीचे से एक मखमली थैला सखू को थमा दिया। ये क्या है, तेरा एयर टिकट? आनंदी ने थैले की डोरी सरकाई और सोने के 2 भारी गोखरू और एक पन्ना की हीरे जड़ी अंगूठी उसके हाथ में रख दिए। ये क्या, ऐसे भारी गहने तू सिरहाने रखकर सोती है? अरे कोई चुरा लेता तो? नहीं, इन्हें चुराए ऐसा चोर अभी पैदा नहीं हुआ है। मेरी उस नानी की हैं जिसने गंगा में पैर डुबोकर स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए थे। इच्छा मृत्यु ही हुई थी नानी की। मुझे कभी कुछ हो जाए तो इनमें से एक एक गोखरू राधा रुक्मन को दे देना। उन्होंने तो ये कभी देखे भी नहीं हैं, नहीं तो क्या आज तक बच पाते? अपने ही पास रख डोकरी, मैं क्या तेरी कोई लॉकर हूँ जो तेरी अमानत धरूँ? नहीं मास्टरनी, तुझे मेरा कहना मानना ही होगा। और इस अंगूठी का क्या करना है? तेरी बहू को देनी है ना? उसकी काली उंगलियों में पन्ना खूब फबेगा। नहीं, ये तू पहनेगी। बड़े प्यार से उसने फिर वो अंगूठी सखू की उंगली में पहना दी थी। मैं इतनी दामी अंगूठी नहीं ले सकती, फिर मैं कब ये सब पहनती हूँ? इसे पहनेगी तू जब मैं नहीं रहूँगी, और ये अंगूठी तेरी उंगली में रहेगी तो हमेशा ये लगेगा कि मैं तेरी उंगली थामे तेरे साथ साथ चल रही हूँ मास्टरनी। उस दिन सखूबाई का मन घूमने में नहीं लगा। 10 कदम चलकर वो बड़ी देर तक आश्रय की ही बेंच पर बैठी रही। फिर उठकर मैस से 2 प्याले चाय लिए कमरे में गई। आनंदी जैसे घोड़ा बेचकर सो रही थी। चलो सोती रहे कुछ देर, सिर भी भारी है बेचारी का। उसने अखबार उठा लिया, चाय पी, एक एक खबर पढ़ी। आनंदी अभी उसी गहरी नींद में सो रही थी, दोनों हाथ छाती पर धरे। यही उसकी प्रिय मुद्रा थी। अरे डोकरी उठ, रामायण के कुंभकर्ण की छूत लग गई है क्या? बजाऊं नगाड़े, चला दूं हाथी? पर आनंदी न हिली न डुली। हाथ का प्याला धर चिंतातुरा सखू उस पर झुकी। हाथ थामा तो कटी डाल सा फत पलंग पर ही गिर पड़ा। वो भागकर सबको बुला लाई। आह, कैसी मौत पाई भाग्यवान ने। सब झुक झुक कर उस निष्प्राण गौर चरणों पर माथा टेक रहे थे, पर सखू एकदम बुद्ध बनी उस शांत भव्य चेहरे को एकटक देख रही थी। कैसी अशुभ वाणी निकली थी उसके मुंह से। उसकी प्राण प्रिया सखी ने क्या कभी उसका कोई आदेश टाला था? जहाँ संवेद सिसकियाँ कमरे में सन्नाटे को चीर अगरबत्ती के धुएं के साथ मंडरा रही थीं, वहीं सखू की निष्प्रभ आंखों की पलकों का एक पक्ष में भी गीला नहीं हुआ था। वो पत्थर बन गई थी। तू रोना नहीं मास्टरनी, उसने एक दिन कहा था, मुझे बड़ा दुख होगा। वो नहीं रोई, पर सपने की एक एक बात उसने पूरी की। सिरहाने तुलसी का गमला, गमले पर लड्डू गोपाल, मुख में तुलसी दल, और फिर कानों के पास मुंह सटाकर स्थिर निष्कंप कंठ से उसने कहा, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। चौकीदार को शहर भेजकर उसने वैसा मोटा पुष्पहार मंगाकर आनंदी के गले में डाल दिया। अर्थी उठी तब भी वो बड़ी देर तक वहीं बैठी रही, फिर अपने कमरे में चली गई। कर्मचारी आकर कमरा धो गए, पलंग हटा दी गई। न जाने कौन संस्कारी बुजुर्ग देहरी पर एक दिया भी जलाकर धर गए, जिससे आनंदी का प्रेत अपने नवीन मार्ग में न भटके। एक गुजराती आश्रयवासिनी ने आकर उसके कंधे पर हाथ धरा। कहो तो बेन, मैं आज तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? नहीं, कुछ रूखे स्वर में उसने कहा था। अब जीवन भर कोई उसके कमरे में नहीं सोएगी। रात भर वो खाली कमरा उसे हड़के कुत्ते सा काट खाने को दौड़ता रहा। लगता था अभी आकर पुकारेगी, मास्टरनी सो गई क्या? धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। आनंदी की पुत्रियों को खबर दे दी गई, पर वे दोनों परिवार सहित बैंकॉक घूमने गई थीं। हमारी माँ का बक्सा संभाल कर रख दें, हम लौटने पर ले लेंगी। एक सखूबाई ही जानती थी उस सूटकेस में क्या है। 4 सूती इकलाई धोतियाँ, 3 पेटीकोट, 4 कुर्तियाँ, 2 चादर, एक टूटा चश्मा, वर्षों से बंद पड़ी एक अलार्म घड़ी और बैंक की पासबुक, जिसमें कुल जमा थे 27 रुपये 52 पैसे। यह उस बेटे की माँ की विरासत थी जिसे महीने में 20,000 का वेतन मिलता था, जिसका अपना अपार्टमेंट था, स्विमिंग पूल था, 3-3 गाड़ियाँ थीं,
उन दामादों की सास की विरासत थी जिनके घरों में कुबेर का छत्र बड़ी गहराई तक धंसा था। बेटियां आईं। सखूबाई बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। दोनों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, जैसे पहचानती ही ना हो, जबकि दोनों जानती थीं कि वही उनकी निर्वासिता अम्मा की एकमात्र अंतरंग सखी है। एक बार भी उन्होंने आकर उससे माँ की अंतिम यात्रा का वृत्तांत पूछा होता तो शायद वो तत्क्षण उनकी माँ की धरोहर उन्हें थमा देती, पर उनकी अवज्ञा से उसका खून खौल उठा। ले जाओ सूटकेस और पहनो 4 साड़ियाँ 3 पेटीकोट, वो मनी मन ठाके लगा रही थी। संध्या को वो घूमने गई तो उसकी मुट्ठी में आनंदी की मखमली थैली बंद थी। कांटेदार चूहादंती गोखरू थैली में बंद होने पर भी उसकी मुट्ठी में गड़ रहे थे। वो जाकर अपनी उसी चट्टान पर बैठी। थोड़ी देर तक आंखें बंद किए बैठी ही रही। फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दोनों गोखरुओं के साथ मूंद दिया। पत्थर रहेगा तो थैली नहीं लौटेगी, नहीं तो गुरविंदर की लाश की भांति समुद्र फिर तट पर पटक जाएगा। पूरी शक्ति से उसने थैली को जोर से समुद्र में उछाल दिया। एक क्षण को वो लाल थैली लहरों में उठी गिरी अगाध जलराशि के अतल तल में विलीन हो गई। सखूबाई देर तक खड़ी देखती रही। थैली नहीं लौटी। बड़ी श्रद्धा से उसने अपने दोनों सीख से पतले हाथ आकाश की ओर उठाकर अपनी दिवंगता सखी को प्रणाम किया। माफ़ करना डोकरी, तेरी अमानत तुझे ही लौटा रही हूँ। जिन हाथों ने तुझे ऐसी बेरहमी से अपने घरों से बाहर ढकेला, उन हाथों में मैं ये गोखरू नहीं पहना सकती। अंगूठी मेरी अंगुली में है, पर यह तो तेरी अंगुली है ना, कैसे इसे छुड़ा दूँ? माफ़ करना डोकरी। फिर जो लौह स्तंभ सी मास्टरनी अपनी सखी की अर्थी उठने पर भी नहीं रोई थी, सहसा टूट गई। उसका चेहरा रुदन की असंख्य झुर्रियों में सिकुड़ा, होंठ कांपे और फिर झरझर कर बहते आंसू उसके कांपते चिबुक से ढलकते उसकी सपाट छाती को भिगो गए। जैसे किसी कठिन शिलाखंड को भेद सहसा किसी पहाड़ी झरने का स्रोत फूट गया था। अभी आप सुन रहे थे शिमानी जी की लिखी हुई कहानी दो सखियाँ। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।